हाँ जी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी के HMWB एकेडमी पर। मैं हूं आपका दोस्त हिंदी मीडियम वाला बंदा और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिकर्जन से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम के बारे में। मैंने पहले भी बात किया हुआ है कि आप किसी भी प्रॉब्लम को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, एक तो रिकर्सिव वे है, दूसरा इटरेटिव वे है। अब जहाँ पे हम ये टेक्निक का इस्तेमाल करने वाले हैं, चाहे वो रिकर्जन हो चाहे इटरेटिव अप्रोच हो, तो रिकर्जन में कौन सी चीज है कि हमें बिलीव करना होगा कि हम जो लिखने वाले हैं वो एल्गोरिथम परफेक्टली रन होगा, और दूसरी चीज कि हमें प्रॉब्लम को क्या करना होगा, स्मॉलर इनपुट्स में डिवाइड करना होगा। सेम प्रॉब्लम के सेम सब प्रॉब्लम सेगमेंट को अगर हम सेम अप्रोच से सॉल्व कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि रिकर्जन यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो डायरेक्टली प्रॉब्लम पे चलते हैं और एक प्रॉब्लम लेके समझने की कोशिश करते हैं। वैसे तो हमने दो प्रॉब्लम ऑलरेडी डिस्कस करी हुई है, बट ऐसे ही कई सारी प्रॉब्लम है जो हमें सॉल्व करनी है। तो कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं एंड यू कैन सी यहाँ पे अभी तक जो हमने डिस्कस किया हुआ है वो ये है कि फंडामेंटल्स डिस्कस करे थे। यहाँ पे हमने फैक्टोरियल ऑफ नंबर्स डिस्कस करा था एंड देन अगली प्रॉब्लम में सम ऑफ एरे एलिमेंट्स। अब इन दोनों ही प्रॉब्लम्स को हमने रिकर्जन से सॉल्व किया है, तो ऑब्वियस सी बात है आगे चल के हम कुछ और वीडियोस में रिकर्जन के बारे में बात करेंगे। हालांकि ये बहुत ही ज्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट है, आगे चल के जब हम लिंक लिस्ट पढ़ेंगे, स्टैक, ट्री, ग्राफ, तो यहाँ पे हर जगह आपको रिकर्जन देखने को मिल जाएगा। तभी मैं छोटी छोटी प्रॉब्लम लेके बस कॉन्सेप्ट सिखाने का ट्राई कर रहा हूँ कि रिकर्जन होता क्या है। तो चलिए प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम है रिवर्स स्ट्रिंग। सो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपको एक स्ट्रिंग गिवन है एंड योर टास्क इज टू रिवर्स दिस स्ट्रिंग। रिवर्स ऑर्डर में आपको स्ट्रिंग रिटर्न कराना है, तो एक फंक्शन लिखना पड़ेगा जो ये टास्क परफॉर्म करेगा। अब वो फंक्शन लिखेंगे तो यहाँ पे फंक्शन में रिकर्जन अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इस चीज पे ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे रिकर्जन ये कहता है कि अगर हम सेम प्रॉब्लम के सब प्रॉब्लम को सेम फंक्शन कॉल करके अगर हम सॉल्व कर सकते हैं तो फिर हम रिकर्जन अप्लाई कर सकते हैं। अब ये हो सकता है कि कंफ्यूजिंग लग रहा हो, पर यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है। लेट्स से मैंने यहाँ पे कोई फंक्शन बनाया, रिवर्स नाम का एक फंक्शन है जो कि स्ट्रिंग पैरामीटर लेता है, ठीक है, एस। अब ये क्या करेगा, हमें रिवर्स स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। अभी लॉजिक क्या होगा इसके बारे में नहीं सोचते हैं, अब यहाँ पे ये समझने की कोशिश करते हैं कि गीक्स हमें रिवर्स करना है, बट अगर ये वाला सेक्शन हमें रिवर्स होके मिले, तो ये वाला सेक्शन अगर रिवर्स होके मिलेगा तो क्या मिलेगा, एस के डबल ई। तो अगर इतना वाला सेक्शन हमें रिवर्स होके मिलता है, तो अगर मुझे पूरे को रिवर्स करना है तो क्या करना पड़ेगा, लास्ट में इसको ऐड करना पड़ेगा। जैसे इसकी पहले वीडियो में हमने बात करी थी सम ऑफ एरे के बारे में, तो अगर मुझे बाद की एरे का सम पता है तो मैं क्या करूंगा, उस सम में अभी करंट वाला सम में ऐड कर दूंगा। यहाँ पे क्या है, अगर मुझे बाद का रिवर्स मिला हुआ है तो मैं क्या करूंगा, जो भी रिवर्स मिला हुआ है उसके लास्ट में करंट वाला एलिमेंट ऐड कर दूंगा। सिंपल सी प्रॉब्लम। रिकर्जन आपको ये नहीं बोलता कि बहुत ज्यादा सोचना है, आपको बस बेसिक सा पैटर्न फाइंड आउट करना है कि अगर ऐसा हो रहा होगा इस फंक्शन से तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिख के हम रिवर्स करा सकते हैं, ठीक है। बाकी रिकर्जन अपने आप हैंडल कर लेगा। तो हमें बस ये समझना है कि अगर हम सब प्रॉब्लम में डिवाइड करें इसको, ठीक है, सेम फंक्शन कॉल करें और सेम रिजल्ट मिले, सेम रिजल्ट का मतलब अगर रिवर्स कर रहे हैं तो रिवर्स ही मिले, तो उस केस में क्या करना होगा, हम रिकर्जन अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर इसके कोड लिखने की बात करें, अब इसके कोड की बात करें तो पहले हमें बिलीव करना होगा कि हमारा एक्यूरेट वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि जो रिवर्स फंक्शन किसी भी स्ट्रिंग पे अगर अप्लाई करते हैं तो ये हमें करेक्ट रिजल्ट दे रहा होगा। तो अगर ये करेक्ट रिजल्ट दे रहा होगा, उसी के बेसिस पे हमें नई वाली स्ट्रिंग रिटर्न करनी होगी। तो सबसे पहले अप्लाई क्या करना है, हमें इस रिवर्स फंक्शन को अप्लाई करना है। किस पे अप्लाई करना है, एस ऑफ वन कोलन। यहाँ पे मैं डायरेक्टली पाइथन में लिख रहा हूँ। यहाँ पे ये मतलब है कि पहला वाला कैरेक्टर छोड़ के बाकी कैरेक्टर में हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स फंक्शन फिर से अप्लाई कर रहे हैं। तो ये मुझे क्या करेगा, ये रिवर्स करके रिटर्न करेगा, हमें ये बिलीव करना होगा, ठीक है। पहली थिंग, अगर हमें ये रिवर्स होके मिलता है तो मुझे क्या करना होगा, इस कैपिटल जी को इसके लास्ट में ऐड करना होगा। तो इस वाले में रिवर्स फंक्शन अप्लाई किया, ये में क्या करेगा, एक स्ट्रिंग रिटर्न करके देगा। इसी में हम क्या कर रहे हैं, पहला वाला कैरेक्टर एस ऑफ 0 लास्ट में रिटर्न कर रहे हैं। तो सिंपल सा ये स्टेटमेंट होना चाहिए हमारा कि रिटर्न दिस। बट ये काम कैसे करता है वो आपको भी पता है और हमें भी पता है। ट्री डायग्राम बनाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उस ट्री डायग्राम से कैसे हम चीजें हैंडल करेंगे। तो पहले एक फंक्शन कॉल होएगा, रिवर्स नाम का यहाँ पे फंक्शन कॉल होएगा। स्ट्रिंग क्या होगी उस केस में हमारी, ये होगी गीक्स। एंड नेक्स्ट टाइम क्या हो रहा होगा, ये हमारा क्या होगा, फंक्शन फिर से कॉल होएगा अगली वाले इनपुट के लिए, जिसमें हमारा साइज
घट जाएगा। साइज घटने का मतलब ये है कि जो पहला वाला कैरेक्टर है उसे हम हर बार छोड़ते जाएंगे, तो ये हमारा ईक्स रिवर्स करके देगा। सेम अगर हम फिर से बात करें तो हमें क्या रिटर्न करेगा, ई के एस का रिवर्स, क्योंकि क्या कर रहा है, एक एक कैरेक्टर को हमें छोड़ रहा है और उस कैरेक्टर को छोड़ने के बाद जो बच रहा है उसका हमें क्या कर रहा है, रिवर्स रिटर्न कर रहा है। तो फटाफट से इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये रिकर्सिव कॉल होता है। तो अभी क्या होगा, यहाँ से कोई स्ट्रिंग तो मिलेगी नहीं, तो इस केस में मुझे क्या करना होगा, रिटर्न कराना होगा। यहाँ पे रिटर्न क्या कराना होगा, सो अगर हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाती है तो ये क्या होगा, हमारा बेस केस हिट होएगा कि अगर आपको एम्प्टी स्ट्रिंग मिलती है तो आप रिटर्न भी क्या करो, एक एम्प्टी स्ट्रिंग ही रिटर्न करो। ठीक है, हमें कुछ ना कुछ तो रिटर्न कराना ही होगा, क्योंकि अब इसके आगे हम नहीं जा सकते। तो आपको एरर देखने को मिलेगा कि स्ट्रिंग में उतना इंडेक्स प्रेजेंट ही नहीं है जो हम रिटर्न कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे इस बेस केस पे रिटर्न कराना होगा, तो एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कराएंगे। तो यहाँ पे ये वाला काम तो हो गया कि ये हमारा रिटर्न करेगा। अब ये वाले फंक्शन ने कॉल किया था इस फंक्शन को, तो ये हमें क्या करेगा, रिटर्न करेगा एम्प्टी स्ट्रिंग प्लस इस s का पहला कैरेक्टर भी तो ऐड करना है बाद में। यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने रिटर्न कराया था s ऑफ 0, तो स्ट्रिंग का s ऑफ 0 क्या है, हमारा s। तो ये रिटर्न इस फंक्शन को क्या करेगा, ये फंक्शन हमें रिटर्न मिलके आएगा s। ठीक है, एक स्ट्रिंग। देन अगर ये फंक्शन s रिटर्न कर रहा है तो ks के लिए क्या रिटर्न होएगा, यहाँ पे इसके लिए भी तो क्या करेंगे, ks का पहला कैरेक्टर ऐड करेंगे। तो ये हमारा s आ रहा है, इसमें पहला कैरेक्टर ऐड करेंगे, पहला कैरेक्टर क्या है, k। तो हमारा रिटर्न होके यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस के। आई होप कि ये क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब ये एस के है और इसका पहला कैरेक्टर क्या होगा, ई। तो अगर हम ई को ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, एस के ई। फिर इसमें भी क्या करेंगे, इसका पहला कैरेक्टर ऐड करके रिटर्न कराना है, तो ये हमारा एस के डबल ई। अब इस वाले फंक्शन ने इसको कॉल किया था, तो ये फंक्शन हमारा सक्सेसफुली चल चुका है। तो हमें रिटर्न क्या करेगा, ये रिवर्स आ चुका है हमारा इसकी, इसमें करेंगे एस ऑफ 0 को ऐड। तो एस ऑफ 0 इसके लिए क्या है, एस ऑफ 0 है हमारा कैपिटल जी। तो इस तरीके से ये वाला फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, एस के डबल ई और जी। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल में बात करें तो एग्जाम्पल में भी एग्जैक्टली यही रिटर्न होके मिला है। तो हमें बस इसी चीज का ध्यान रखना है कि रिकर्सन अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे हमें ये तो मिल गया कि रिवर्स अप्लाई करेंगे, वो हमें रिवर्स देगा, बाद में ऐड करेंगे। सिंपल सा इतना ही सोचना था। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये डायग्राम मैंने इसलिए बनाया ताकि रिकर्सन काम कैसे करता है आपको समझ में आ जाए। हालांकि आपको समझ में आ चुका है पिछली 2 वीडियो को देखकर कि ऐसे ही हम रिकर्सन ट्री ड्रॉ करते हैं। बट यहाँ पे क्या करना है, बेस केस ऐड करना है। अब बेस केस कहाँ ऐड होता है ये आपको पता है। तो अगर हमारा स्ट्रिंग एम्प्टी हो जाता है तो वहां पे बेस केस अकर होगा। तो इफ एस अगर हमारा ब्लैंक हो जाता है, ब्लैंक नहीं बोल सकते यहाँ पे, एम्प्टी स्ट्रिंग बोल सकते हैं कि अगर हमारा एस एम्प्टी स्ट्रिंग है तो क्या करो, आप रिटर्न कर दो एस। ठीक है, आप एस रिटर्न कर दो या फिर कोई एम्प्टी कैरेक्टर रिटर्न कर दो, क्योंकि दोनों ही क्या है, सेम। तो रिवर्स का इतना ही फंक्शन है। अगर हमें कोई स्ट्रिंग रिवर्स करनी है तो एक रिकर्सिव फंक्शन आना चाहिए, जो कि हमारा ये है। अगर आप ध्यान दो, ये हमारा क्या है, रिकर्सिव कॉल। अब रिकर्सिव फंक्शन लिखने के हमारे पास मेजरली 3 स्टेप होते हैं। पहला हमारा होता है बेस केस, तो ये रहा हमारा बेस केस। दूसरा होता है हमारा ऑपरेशन या फिर रिकर्सिव कॉलिंग। यहाँ पे हमने क्या किया है, रिकर्सिव कॉलिंग प्लस ऑपरेशन दोनों साथ में ही परफॉर्म कर दिए हैं। तो ये हमारा ऑपरेशन प्लस रिकर्सिव फंक्शन। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, कोड को इंप्लीमेंट करना है। तो सिंपल सा स्टेप है, आप जाके डायरेक्टली लिख सकते हो। रिवर्स नाम का फंक्शन आपको गिवन होगा एंड यहाँ पे आपको बस इतनी लाइन का कोड लिखना है। हाँ, यहाँ पे एक चीज मिसिंग रह जाती है, जो कि है टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो वो भी इसी वीडियो में बात कर लेते हैं, क्योंकि इतना कुछ हो गया है। तो हमने पिछली 2 वीडियो में डिस्कस नहीं करा था टाइम एंड स्पेस के बारे में, बट यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं टाइम एंड स्पेस के बारे में। अब जब भी आप रिकर्सिव कॉलिंग करोगे तो एक मेमोरी स्टोर होता है। ये जो रिकर्सिव फंक्शन बार बार कॉल हो रहे हैं, एक के ऊपर एक लोड होता जा रहा है, ये मेमोरी में कहीं ना कहीं स्टोर होते हैं। अब ये किस तरीके से स्टोर होते हैं ये भी आपको पता चलेगा। तो टाइम हमारा इस फंक्शन का डायरेक्टली निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई भी ऑपरेशन डिसाइडेड नहीं है। ये ऑपरेशन डिसाइडेड है कि ये ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लेगा या फिर कांस्टेंट टाइम आप बोल लो, बट ये वाला डिसाइडेड नहीं है कि कितना टाइम लेगा। हालांकि एडिशन में भी क्या होगा, हमारा कांस्टेंट टाइम ही लगने वाला है, बट ये रिकर्सिव फंक्शन है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेते हैं कि अगर हमारे s का साइज
अगर n है, ठीक है, n लेंथ है अगर इसकी, तो इसका टाइम लगने वाला है t ऑफ n। अब देखिए जितने भी रिकर्सिव फंक्शन होते हैं उसको इसी तरीके से हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। तो t ऑफ n यहाँ पे कैलकुलेट होगा। तो अगर हमारा ये n साइज के लिए निकल रहा है तो ये रिवर्स फंक्शन कितनी साइज के लिए कॉल हो रहा है, n-1 के लिए, एक ही कैरेक्टर तो हम छोड़ रहे हैं। तो ये हमारा डिपेंड करेगा t ऑफ n-1 पे, प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टाइम। इसको हम मान लेते हैं c, जितने भी कांस्टेंट टर्म है सबको मिला के c मान लेते हैं कि कांस्टेंट है। तो इसको बोलते हैं हम रिकर्सिव रिलेशन। अब इसको इसी तरीके से और भी सॉल्व किया जा सकता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हो जाएगा t ऑफ n, इसको हम फिर से इसी स्टेटमेंट की मदद से ब्रेक करें तो क्या होगा, t ऑफ n के लिए क्या हो जाएगा, t ऑफ n-2 हो जाएगा प्लस c, कांस्टेंट टाइम और लगेगा, प्लस c। यहां से अगर हम बात करें t ऑफ n, अगेन इसको और ब्रेक करना है तो क्या हो जाएगा, t ऑफ n-3 प्लस c। तो यहाँ पे करोगे तो 1c है, यहाँ पे करोगे तो हमारा 2c है, अगली बार में यहाँ पे क्या हो जाएगा 3c। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता जाएगा, इसी तरीके से ब्रेक होता जाएगा। तो यहाँ पे एक टाइम ऐसा आएगा, ये हो जाएगा हमारा t ऑफ 1। ठीक है, तो अगर ये t ऑफ 1 होगा तो यहाँ पे ये c कितनी बार हो चुका होगा, ये n इंटू c हो चुका होगा। ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पे अगर हमारा n-1 के लिए देखा था तो यहाँ पे हमारा c था, n-2 के लिए देखा था 2c था, n-3 के लिए देखा था 3c था। तो यहाँ पे जितने माइनस कर रहे हैं वहाँ पे इतने c आ रहे हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे 1 कब आएगा, जब हम करेंगे n-1, तो n घट जाएगा, बचेगा 1। तो यहाँ पे कितने c आने चाहिए, n-1c। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है पर कोई बात नहीं, इसको सही कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा n-1 टाइम्स c। अब ये t ऑफ 1 में आएगा तो क्या होगा, ये बेस केस ही हिट होगा सिर्फ। तो अगर ये बेस केस हिट होगा तो ये बेस केस क्या ले रहा है, कांस्टेंट टाइम ले रहा है, तो इसको भी हम बोल देते हैं c। ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, c1 c2 c3 फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट टाइम ही आएगा। तो यहां से जो हमारा टाइम आने वाला है वो आने वाला है t ऑफ n इक्वल्स टू, ये हमारा c हो जाएगा और ये हमारा n-1c। तो ये क्या हो जाएगा, t ऑफ n विल बी n इंटू c। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हम क्या करते हैं, कांस्टेंट रिमूव कर देते हैं। तो ये बचेगा क्या, t ऑफ n विल बी बिग O ऑफ n। तो जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो इस केस में क्या आ रहा है, लीनियर आ रहा है। इसका एक दूसरा अप्रोच भी है रिवर्स करने का, आप फॉर लूप एक एक करके अप्लाई करो और जो भी कैरेक्टर मिलते जा रहे हैं उसको एक फाइनल रिजल्ट हो उससे लास्ट में ऐड करते जाओ, तो वो भी हमारा क्या लेगा, लीनियर टाइम ही लेगा। अब यहाँ पे हम स्पेस की बात करें, ये तो रहा हमारा टाइम। स्पेस की बात करें तो स्पेस में हमारे पास पहली चीज तो ये मैटर करेगी कि हम रिटर्न क्या करा रहे हैं। तो रिटर्न हम करा रहे हैं एक स्ट्रिंग, तो ऑर्डर ऑफ n साइज तो वहीं से लगने वाला है क्योंकि हमें ये स्ट्रिंग रिटर्न करानी है। ये दोनों ही केस में होगा, आप इटरेटिव अप्रोच लगाओ या रिकर्सिव अप्रोच। ठीक है, एंड इस बारे में और बात करें तो ये हमारा रिकर्शन भी तो मेमोरी में लोड अनलोड हो रहा होगा, तो मेमोरी होनी भी चाहिए। हालांकि ये अनलोड हो जा रहा है बाद में, बट लोड होता ही जा रहा है। तो एक लिमिट भी होती है इसकी कि उसके ऊपर वो लोड नहीं कर सकता क्योंकि ये स्टैक यूज करता है। तो अगर यहाँ पे हम बात करें तो एक स्टैक ले लेता हूं मैं, जिसमें हमारे फंक्शन के क्या होंगे, कॉल्स स्टोर होंगे कि फंक्शन कितनी बार कॉल हो रहा है। तो पहली बार फंक्शन ये कॉल होगा, रिवर्स फंक्शन किस स्ट्रिंग के लिए कॉल होगा, ये होगा हमारा गीक्स के लिए। तो क्या ये फंक्शन अनलोड हो जाएगा, नहीं, ये फिर से कॉल करेगा ईक्स के लिए। क्या भी ये अनलोड हो जाएगा, नहीं, ये हमारा ई के एस के लिए कॉल होगा, फिर हमारा के एस के लिए कॉल होगा, फिर हमारा एस के लिए कॉल होगा, फिर हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग के लिए फंक्शन कॉल होगा। तो यहाँ पे आप देखो इसकी साइज कितनी हो रही है। अगर हम इसका लेंथ देखें तो लेंथ 5 है, स्टैक में देखो तो स्टैक में 1 2 3 4 5 एंड 6 एक एम्प्टी स्ट्रिंग भी आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप ओवरऑल देखोगे तो ओवरऑल हमारे n+1, ठीक है, मेमोरी यूज हो रहा है। अब ये बाइट में होगा, किलोबाइट में होगा, मेगाबाइट में होगा, डिपेंड करेगा कि ये साइज किस में है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मान ले रहा हूँ n+1 यूनिट मेमोरी यूज होनी है इस फंक्शन कॉल के लिए। तो अब इस फंक्शन कॉल के लिए अगर इतना मेमोरी यूज होगा उसके बाद अब क्या होगा, ये ऑफलोडिंग होगी, बेस केस सेट हो जाएगा, ये बाहर होएगा, फिर ये बाहर होएगा, फिर ये बाहर होएगा, फिर ये बाहर होएगा, फिर ये एंड फाइनली मेमोरी हमारा खाली हो जाएगा। बट प्रोसेस के दौरान तो इतना मेमोरी यूज हुआ ना, तो इसको भी हम कंसिडर करते हैं।
तो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे बिग O ऑफ n स्पेस फॉर रिकर्जन कॉलिंग के लिए। ये हमारा क्या था, स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं उसके लिए, ये हमारा रिकर्जन कॉल हो रहा है, ये भी मेमोरी यूज कर रहा है, तो इसको भी कंसिडर किया जाता है। तो आपको यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही होगी कि अगर मैं स्पेस को कम करना है तो इटरेटिव अप्रोच की तरफ जाना होगा, क्योंकि इटरेटिव अप्रोच में ये स्पेस नहीं यूज होता। आई होप इट इज क्लियर। रिकर्जन से प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत आसान है। आप इस चीज से भी फेमिलियर नहीं हो तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है। तो जो टाइम लगने वाला है वो बिग O ऑफ n स्पेस भी हमारा बिग O ऑफ n। बट अगर आप इसके इटरेटिव अप्रोच में जाते हैं तो वहां पे सिर्फ टाइम ही बिग O ऑफ n लगेगा, स्पेस हमारा सिर्फ और सिर्फ जो बिग O ऑफ n लगने वाला है वो इस जो स्ट्रिंग को रिटर्न कराएंगे उसकी वजह से लगेगा। उसमें कोई भी स्टैक यूज नहीं करने वाले रिकर्जन के लिए। तो आपको क्या करना है, इस कोड को जाके इंप्लीमेंट करना है रिकर्जन की मदद से। इटरेटिव अप्रोच भी लिख सकते हो तो लिख लेना, बेहतर है, क्योंकि हमने वो भी पढ़ रखा हुआ है कि स्ट्रिंग में कैसे आप इटरेट करके एक एक कैरेक्टर पिक कर सकते हो। सिंपल सा फॉर लूप लगाना है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और प्रॉब्लम के साथ। रिकर्जन जब तक हम बेहतर तरीके से नहीं सीख पाते तब तक हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहेंगे। आगे आने वाली वीडियोस में हम लिंक लिस्ट में भी पढ़ने वाले हैं, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो एरे हो, लिंक लिस्ट, टैग, ग्राफ, ट्री, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर हो, हम यहाँ पे रिकर्जन का इस्तेमाल कर सकते हैं।